जय श्री लक्ष्मी माता की जय। जय धन्वंतरी भगवान की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वास्तु ज्ञान चैनल के इस पवित्र और शुभ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिन की जिसका इंतजार हर घर में, हर हृदय में पूरे साल भर रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धनतेरस की, यानी उस शुभ तिथि की जब घर घर में दीपक जलाए जाते हैं, नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं और मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। कहते हैं, इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से, सच्चे मन से पूजा करता है और शुभ वस्तुओं की खरीदारी करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। लेकिन मेरे प्यारे श्रोताओं, केवल खरीदना ही नहीं, बल्कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है और किस विधि से खरीदना है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि धनतेरस के दिन हर वस्तु खरीदना शुभ नहीं होता। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो भूलवश खरीदी जाए तो जीवन में दरिद्रता का वास कर देती है। इसलिए आज वास्तु ज्ञान के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन का सटीक शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और वह खास वस्तुएं जिन्हें खरीदने से माता लक्ष्मी आपके द्वार स्वयं पधारती हैं। सबसे पहले जानते हैं धनतेरस का महत्व। कहा जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी कहा जाता है। यह दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आयु लंबी होती है, रोगों का नाश होता है और साथ ही लक्ष्मी पूजन से घर में अपार धन धान्य की वृद्धि होती है। धनतेरस 2025 में 18 अक्टूबर को पड़ रही है और यह दिन शनिवार का है। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त की। पंडितों और पंचांगों के अनुसार 18 अक्टूबर को धनतेरस की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ सुबह 10:35 पर होगा और यह अगले दिन 19 अक्टूबर की सुबह 9:15 तक रहेगा। लेकिन पूजन और खरीदारी का सबसे शुभ समय रहेगा शाम 6:30 से रात 8:45 तक। इस काल को प्रदोष काल कहा गया है और यही वह समय होता है जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। इसलिए इस मुहूर्त में दीपक जलाना, पूजा करना और खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब प्रश्न उठता है, आखिर क्या खरीदा जाए जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी निवास करें? देखिए, धनतेरस का अर्थ ही है धन की प्राप्ति का दिवस। इसलिए इस दिन जो वस्तु शुभ मानी गई है वह केवल दिखावे या फैशन की वस्तु नहीं, बल्कि वास्तु और देवी कृपा से जुड़ी ऊर्जा से युक्त होती है। सबसे पहले इस दिन खरीदी जाने वाली सबसे शुभ वस्तु है पीतल या चांदी के बर्तन, क्योंकि यह दोनों धातुएं मां लक्ष्मी की प्रिय हैं। पीतल स्वास्थ्य का प्रतीक है और चांदी शुद्धता का। जब आप इन धातुओं के बर्तन घर में लाते हैं तो घर में लक्ष्मी की ऊर्जाएं स्थिर होती हैं। ध्यान रखें कि खरीदे हुए बर्तन को खाली घर में न रखें। उसमें थोड़ा सा चावल, हल्दी या सिक्का रख दें ताकि लक्ष्मी का स्थायित्व बना रहे। इसके अलावा इस दिन झाड़ू खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शायद आपको यह साधारण वस्तु लगे, लेकिन वास्तुशास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है क्योंकि यह दरिद्रता को बाहर निकालती है। शाम के समय प्रदोष काल में नई झाड़ू खरीदकर घर में रखें और पुरानी झाड़ू को आदरपूर्वक किसी को दान कर दें। इससे दरिद्रता का नाश होता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास बनता है। इसी दिन एक और शुभ वस्तु खरीदी जा सकती है, गोमती चक्र और कौड़ी। गोमती चक्र को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और यदि इसे लाल कपड़े में रखकर धनतेरस की रात लक्ष्मी पूजन के समय तिजोरी में रखा जाए तो पूरे वर्ष धन की वर्षा बनी रहती है। एक और विशेष वस्तु है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन लक्ष्मी गणेश की नई मूर्तियां खरीदकर पूजा करना शुभ माना गया है। मूर्तियां मिट्टी, पीतल या चांदी की होनी चाहिए और खरीदते समय ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हों और गणेश जी का मुख दाईं ओर हो। इन्हें घर लाने के बाद शाम को प्रदोष काल में पूजन करें, दीपक जलाएं और श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें।
जो भी व्यक्ति इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करता है उसके घर में स्थायी समृद्धि आती है। प्यारे श्रोताओं, इस दिन धनतेरस पर दिया खरीदना भी बहुत शुभ होता है, खासकर मिट्टी के दीपक और घी के दीपक, क्योंकि कहा गया है दीप ही लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त करता है। दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास और तिजोरी के सामने दीपक जरूर जलाएं। विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि यह यमराज के नाम का दीपक होता है जो अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। वास्तु ज्ञान के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इस धनतेरस पर केवल बाहरी खरीदारी न करें, अपने मन में भी शुभ विचारों का दीपक जलाएं, क्योंकि जहां मन पवित्र होता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। अब अगले भाग में हम विस्तार से बताएंगे कि इस धनतेरस पर कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। साथ ही जानेंगे एक विशेष उपाय जिससे आप लक्ष्मी को अपने द्वार स्थायी रूप से रोक सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर पवित्र ज्ञान से आप लाभ उठा सकें। सुनो मेरे प्यारे भक्तजनों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि धनतेरस का दिन कितना शुभ है और किन वस्तुओं की खरीद से लक्ष्मी माता घर में प्रसन्न होकर आती हैं, परंतु जैसा कि प्रकाश के साथ अंधकार भी होता है, वैसे ही शुभ कार्यों के साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जिस दिन का प्रभाव दिव्य और ऊर्जावान होता है उसी दिन छोटी सी भूल बड़ा दोष उत्पन्न कर देती है। आज वास्तु ज्ञान के इस पवित्र ज्ञान सत्र में हम बात करेंगे उन वस्तुओं की जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आने के बजाय रुष्ट होकर लौट जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोहे और एल्यूमिनियम की वस्तुओं की। यह धातुएं शनि से संबंधित होती हैं और धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा से इनका कोई संबंध नहीं। इस दिन यदि आप लोहे का सामान खरीदते हैं तो यह लक्ष्मी के स्थान पर दरिद्रता को आकर्षित करता है। इसलिए इस दिन लोहे के बर्तन, औजार या कोई भी भारी मशीनरी खरीदने से बचें। यह दिन पीतल, चांदी या सोने की वस्तुओं का है। लोहा इस दिन वर्जित माना गया है। दूसरा बड़ा निषेध है काले रंग की वस्तुओं का। काला रंग तमस का प्रतीक है और लक्ष्मी जी सत्व की अधिष्ठात्री हैं। अतः इस दिन काले कपड़े, जूते या काले परिधान नहीं खरीदने चाहिए। तीसरा बड़ा निषेध है तेल और सरसों का, क्योंकि यह वस्तुएं शनि के अधीन मानी जाती हैं और धनतेरस का दिन शुक्र से संबंधित है। इस दिन तेल की खरीद से घर में दरिद्रता की स्थिरता बढ़ती है। चौथा निषेध है कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों का। यह वस्तुएं नाशवान होती हैं और घर में टूटने की ऊर्जा फैलाती हैं। इस दिन यदि आप कुछ खरीदना ही चाहते हैं तो स्थायित्व वाली वस्तुएं खरीदें। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, धनतेरस के दिन क्या करें जिससे लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर ठहर जाएं। प्यारे भक्तों, केवल धन और वस्तुएं खरीद लेने से लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी आती हैं भावना और श्रद्धा से। कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी पूजन से पहले तुलसी का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुष्ट होती। इसलिए धनतेरस की शाम को सबसे पहले तुलसी के पास दीपक जलाएं, फिर मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक रखें और अंत में पूजन स्थान पर दीपक जलाएं। अब जानते हैं धनतेरस के दिन की संपूर्ण पूजा विधि। सर्वप्रथम घर की संपूर्ण सफाई करें, क्योंकि लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं। स्नान के बाद पीले या लाल वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उनके सामने एक छोटा कलश रखें जिसे जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का और आम के पत्तों से सजाएं। अब दीपक जलाएं, धूप करें, फूल अर्पित करें और पूजन के समय यह मंत्र अवश्य बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर में धन की नित्य वृद्धि होती है। पूजा के दौरान हल्दी, चावल, फूल और मिठाई अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन 5 प्रकार के धान्य, चावल, गेहूं, मूंग, तिल और चना अर्पित करें।
क्योंकि यह पांचों अन्न समृद्धि के प्रतीक हैं। पूजन के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर आरती करें। आरती के समय लक्ष्मी माता से केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की भी प्रार्थना करें। इस दिन दीपक का विशेष महत्व है। मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाएं, एक लक्ष्मी के लिए, एक गणेश के लिए, एक कुबेर देव के लिए, एक तुलसी माता के लिए और एक यमराज के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में रखें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यमदीप जलाता है उसके घर से अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब हम जानते हैं वह गुप्त उपाय जिससे लक्ष्मी आपके द्वार से वापस नहीं जाती। यह उपाय धनतेरस की रात को किया जाता है। जब सभी दीपक जल चुके हों तब एक छोटा दीपक लेकर घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर रखें। फिर उसमें कपूर डालकर AUM महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए 3 बार हाथ जोड़कर निवेदन करें, मां लक्ष्मी, जैसे आज आप मेरे द्वार आई हैं वैसे ही सदा मेरा आशीर्वाद बनाए रखना। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे करता है उसके घर में वर्ष भर धन की वर्षा बनी रहती है। एक और विशेष उपाय, धनतेरस की रात को तिजोरी के पास एक चांदी का सिक्का रखकर उस पर हल्दी और कुंकुम का तिलक करें। फिर अगले दिन दीपावली की रात उसी सिक्के का पूजन करें और उसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। यह सिक्का आपके जीवन में निरंतर धन प्रवाह बनाए रखता है। प्यारे भक्तों, लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वह आपके घर की प्रसन्नता है, आपकी संतानों की सफलता है और आपके जीवन की उन्नति है। इसलिए इस दिन जब भी कुछ खरीदें, मन में यह भावना रखें कि यह वस्तु नहीं, माता लक्ष्मी का रूप है। हर खरीद के बाद जय महालक्ष्मी माता बोले। ऐसा करने से वस्तु ऊर्जावान हो जाती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। अब वास्तु ज्ञान परिवार आपसे एक विनम्र आग्रह करता है। इस धनतेरस पर अपने घर के साथ साथ किसी गरीब के घर में भी दीपक जलाएं, क्योंकि जहां दया होती है वहीं सच्ची लक्ष्मी वास करती हैं। मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में नहीं आती जहां भूखा सोता हो। इसलिए इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दीप दान अवश्य करें। यही सच्चा धनतेरस का पुण्य है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे दीपावली की पूर्व संध्या पर धनतेरस से जुड़ी विशेष तांत्रिक और धार्मिक रहस्यमयी बातें, जिनके करने मात्र से धन की धारा निरंतर बहने लगती है। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे दुर्लभ उपाय जिनसे माता लक्ष्मी आपके द्वार स्थायी रूप से वास करती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए वास्तु ज्ञान। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री महालक्ष्मी माता की, जय श्री गणेश जी की। मेरे प्यारे भक्तों, आपने भाग 1 और भाग 2 में धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और खरीदारी के रहस्य जान लिए। अब समय है उस गुप्त और दुर्लभ ज्ञान का जो हर किसी को नहीं बताया जाता। यह ज्ञान वही है जो आर्षियों ने अपने शिष्यों को केवल श्रद्धा और सेवा के बदले दिया था, क्योंकि यह ज्ञान केवल धन नहीं देता, यह घर में स्थायी समृद्धि और लक्ष्मी की उपस्थिति स्थिर कर देता है। कहते हैं धनतेरस से दीपावली तक का समय लक्ष्मी साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इन 5 दिनों में अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां लक्ष्मी का ध्यान करता है तो उसके जीवन की दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। वास्तु ज्ञान के इस पावन प्रसंग में आज हम आपको बताएंगे ऐसे दिव्य उपाय जिन्हें करने से लक्ष्मी जी आपके द्वार से वापस नहीं लौटती। सबसे पहले बात करते हैं तिजोरी के रहस्य की। प्यारे श्रोताओ, तिजोरी केवल धन रखने की जगह नहीं होती, यह लक्ष्मी का आसन होता है। इसलिए सबसे पहले यह ध्यान रखें कि आपकी तिजोरी दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार से सटी हुई हो और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर खुले। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, इसलिए जब आप तिजोरी खोलते हैं तो धन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। धनतेरस के दिन तिजोरी के अंदर एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर चावल की एक परत बिछाएं और उसके ऊपर चांदी का सिक्का या गोमती चक्र रखें। फिर लक्ष्मी पूजन के बाद उस पर हल्दी कुंकुम से तिलक करें और कपूर जलाकर AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः का 21 बार जाप करें। इसके बाद तिजोरी को बंद कर दें और अगले दिन दीपावली के दिन ही खोलें।
यह उपाय आपके धन को स्थायी बनाता है और अचानक होने वाले खर्चों को रोकता है। अब जानिए तुलसी और दक्षिण दिशा के रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी और दक्षिण दिशा का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी कभी नहीं जाती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी लक्ष्मी को रोकती हैं, बल्कि यह कि तुलसी के पास लक्ष्मी रुक नहीं सकती जब तक वहां दीपक न जले। इसलिए धनतेरस की रात को तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाएं। दीपक मिट्टी का हो, उसमें गाय का घी डालें और रुई की बत्ती से AUM तुलस्य नमः का जाप करें। जब यह दीपक जलता है तो तुलसी और लक्ष्मी का मिलन होता है और उस घर में धन, सुख और स्वास्थ्य की स्थायी स्थापना होती है। दक्षिण दिशा की बात करें तो यह दिशा यमराज की दिशा मानी गई है। इस दिशा में एक दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। इसे यमदीप कहा जाता है। धनतेरस की शाम को जब आप लक्ष्मी पूजन कर लें तो एक दीपक दक्षिण दिशा में बाहर रखें और उसमें तिल का तेल डालें। यह दीपक आपके घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है। जो व्यक्ति हर धनतेरस को यह दीपक जलाता है, उसके घर में न कभी संकट आता है न कष्ट। अब बात करते हैं उस गुप्त साधना की जो धनतेरस से दीपावली तक की जाती है। इसे लक्ष्मी स्थायीवास साधना कहा गया है। यह साधना केवल 5 रातों के लिए होती है। धनतेरस की रात से प्रारंभ होकर दीपावली की रात तक इस साधना के लिए हर रात एक दीपक पीले घी का जलाना होता है और AUM श्री 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 महालक्ष्मीय नमः का 108 बार जप करना होता है। जब यह साधना 5 रातें पूरी होती हैं तो साधक के घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। इस साधना के दौरान एक बात अवश्य ध्यान रखें, साधक का मन पूर्णतः शांत और पवित्र हो, क्रोध या लोभ न हो, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां मन में प्रेम और आस्था का दीपक जलता है। अब जानिए एक विशेष उपाय जो केवल धनतेरस की रात को किया जाता है और जिससे घर में धन की धारा अविरल बहती रहती है। जब पूजा पूरी हो जाए तब घर के मुख्य द्वार पर 7 छोटे दीपक एक सीध में रखें। 5 दीपक उत्तर की ओर, एक पूर्व की ओर और एक दक्षिण की ओर। इसके बाद 11 बार जय महालक्ष्मी माता का उच्चारण करें। फिर हाथ जोड़कर कहें, मां, जैसे यह दीपक जल रहे हैं वैसे ही मेरे जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव सदा जलते रहें। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के घर से कभी लक्ष्मी बाहर नहीं जाती। एक और छोटा किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय, धनतेरस के दिन सुबह स्नान के बाद शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी, गंगा जल और कुमकुम मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। फिर चावल से स्वस्तिक बनाएं। यह प्रतीक लक्ष्मी का द्वार खोलता है। फिर उस स्वस्तिक पर एक दीपक रखकर प्रार्थना करें, मां, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो। यह उपाय इतना सरल है लेकिन इतना प्रभावी कि जिन घरों में यह नियमित रूप से किया जाता है वहां किसी प्रकार की आर्थिक कमी नहीं होती। और अब अंत में मेरे प्यारे भक्तों, वास्तु ज्ञान आपसे यह कहना चाहता है कि धनतेरस केवल धन कमाने का दिन नहीं बल्कि आत्मा के भीतर समृद्धि जगाने का दिन है, क्योंकि असली लक्ष्मी सोने चांदी में नहीं, आपके मन की शुद्धता और कर्म की पवित्रता में बसती है। जब आप किसी भूखे को अन्न देते हैं, किसी दुखी को मुस्कान देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, वही सच्चा लक्ष्मी पूजन है। इस धनतेरस पर आप अपने घर के साथ साथ किसी गरीब के घर में भी दीपक जलाएं, किसी बच्चे को मिठाई दें और किसी बुजुर्ग को वस्त्र दान करें। यह दान ही वह दीपक है जो मां लक्ष्मी के रथ का मार्ग प्रशस्त करता है। धनतेरस की रात जब आप दीपक जलाएं तो मन में यह भावना रखें, मां, मैं केवल धन नहीं, आपकी कृपा, आपकी दया और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। और तब देखिए कैसे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन केवल दीपावली तक नहीं बल्कि जीवन भर के लिए हो जाएगा। तो भक्तों, यह था वास्तु ज्ञान का आज का विशेष भाग, जिसमें हमने धनतेरस से दीपावली तक के दुर्लभ रहस्य और स्थायी लक्ष्मी साधना के उपाय जाने। अगले भाग में हम आपको बताएंगे दीपावली की सुबह और अमावस्या की रात को कौन से विशेष मंत्र और गृह वास्तु के रहस्य करने से लक्ष्मी साक्षात रूप में घर में आती हैं।